हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 887। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है एक विंटर आइलैंड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। उधर ट्रांसपोर्टर स्टेल पर फोन आ रहा है। हमें देखने को मिलता है वन ऑफ द फोर एम्पर काइडो उधर बहुत ज्यादा दारू पी रहा है। उसके सर्विनेंट आके बोलते हैं कि काइडो सामा कह के उसे बुलाते हैं। वो सुनने के बाद काइडो बोलता है कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो, क्या तुम लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो जब मैं दारू पी रहा हूँ, क्या के बोलते। काइडो के सर्विनेंट बोलते हैं कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात ये है कि देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टर स्नेल पर बिग मम का फोन आया होता है, जो होल के आइलैंड से फोन करते हुए बात करने की कोशिश कर रही है। काइडो बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं स्ट्रेट के बारे में बात करना चाहती हूँ। रिप्लाई करते हुए बोलता हूँ अभी के टाइम में वो अपने रास्ते में जाना, क्या हुआ है। बिग मम रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम हाथ उससे हटाओ, वो वानो पर आ रहा है, मैं वानो में आ रही हूँ स्ट्रेट को गर्दन काटने के लिए। बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मैं तुम्हारे इस डिमांड को करने वाले नहीं हूँ, मेरे कोई भी रिलेशन नहीं है तुम्हारे साथ। बिग मम बोलती है अपने हाथों से उसका गर्दन काटना है, नहीं तो मेरा इज्जत नीलामी हो चुका है। उधर आके उससे एक चीज वापस लेना चाहती हूँ क्या के बिग मम बोलती है तुम मेरे कर्ज में हो। और काइडो बोलता हाँ बार तुम्हारे कर्ज में हो, लेकिन तुम मुझसे क्या फेवर चाहती। बहुत लंबे समय पहले की बात है क्या के काइडो बोलता है। बोलती है लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने पूरे जिंदगी भर मेरे कर्ज में रहो। काइडो बोलता है कि तुमसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्से में उस ब्रेड स्ट्रेट को खत्म करने के लिए इस्माइल का बिजनेस भी खत्म कर दिया। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो जो नेवी का वारलॉट होता था, वो आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट इस्माइल को एक्सपोर्ट करता था। लेकिन स्ट्रेट के क्रूमेट फ्रांकी ने जाकोला के साथ अलायंस बना के उस फैक्ट्री को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। चारों तरफ इस्माइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री था डिस्ट्रोसा का, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। बोलता है कि स्ट्रेट लूफी और ट्रफोगलर लॉ मालूम है वो दोनों एक ही जेनरेशन के है ना, आपको क्या समझते, उन लोगों ने वारलॉट को टेक डाउन किया तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, उन लोगों ने सिर्फ एक वारलॉट को ही टेक डाउन किया। क्या काइडो बोलता है कि हिम्मत कैसे हो गई मेरे बिजनेस में आके टांग अड़ाने के लिए, दोनों को तो मैं बुरी तरीके से खत्म करूंगा। क्योंकि काइडो बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम जाके उस बेवकूफ को बता देना, वो भी तुम्हारे जेनरेशन का ही है, को भागना होगा, हम लोग इधर पायरेट गेम नहीं खेल रहे। ये यूटस कैप्टन किड क्या के काइडो बोलता है। देखने को मिलता है काइडो ने जाके किड पायरेट को बुरी तरीके से डिफीट कर दिया। बोलता है कि अगर तुम भी इधर भी आओगी तो लिलिन मैं तुम्हें भी खत्म करूंगा। बोलता है रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे ओपिनियन नहीं पूछा हूँ, सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम अपने गंदे हाथ हटाना स्ट्रेट से, मैं उसका गर्दन काटूंगा। फिर से दोस्त होना चाहिए पहले के जैसे। बोलती है रिलेशनशिप होता है नेवी हेडक्वार्टर पर। और हमें देखने को मिलता है कि सारे नेवी शोल्डर में अफला तफली मच जाता है। वो लोग बोलते हैं कि मुझे देख के ऐसे लगता है कि काइडो और बिगो में एक दूसरे के साथ मिलने वाले। और काइडो का कॉल ट्रैक को वो लोग ट्रैक करते हुए बोलते हैं कि ये लोग अनसिक्योर वाला सिग्नल यूज कर, कोई भी पावर नहीं है जो हम लोग उन्हें ट्रैप कर रहे, ट्राई कर रहे हैं हमें भी बैटल फील्ड में लाने के लिए। और उसी वक्त मोमंगा बोलते बात को हमें अच्छी तरीके से हेडक्वार्टर में बात करना होगा, बिग मम और काइडो क्या दोस्त बनने वाले। शोल्डर बोलते हैं कि वो एम्परर ऑफ द सी बिग मम काइडो सिर्फ के एडमिरल और वारलॉर्ड से रुक जाएंगे। हमें देखने को मिलता है किजारू। और किजारू बोलता है क्या तुम मुझे इसे हैंडल करने दोगे। साकाजुकी ने बोलता है कि रुक जाओ बोरसिनेरो, लैंड ऑफ वानो बहुत ज्यादा अजीब मिस्टीरियस वॉरियर से भरे होंगे। और उसी वक्त लेकर हुए बोलता है कि तुम सामुराई के बारे में बात कर रहे हो, सिंसिप रेड पॉट पर। और हमें देखने को मिलता है शोल्डर बोलते हैं कि गापचन काइडो और बिग मम पोते स्ट्रेट लूफी को टेक डाउन करना चाहते हैं। वो सुनने के बाद गाप जोरों जोरों से मुस्कुराने लगता है। उसी वक्त वो नेवी शोल्डर बोलती है कि ये मजाक वाली बात नहीं है, जियो नहीं होती है, वो नेवी का वाइस एडमिरल होती है। वो बोलती है कि आप ऐसा करने देंगे। बोलता है कि हम चाहे या फिर नहीं चाहे, लेकिन अभी के टाइम में रेवरी के टाइम में हमारे सारे शोल्डर जाके रॉयल्टी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो लड़की वाइस एडमिरल बोलती है कि अगर कुछ भी नहीं किया तो बहुत बुरा होने वाला है। देखने को मिलता है अगले सीन पर नेवी का दूसरा वाइस एडमिरल, और वो बोलता है कि बिग बम को पता चल गया है कि हमारे पास शोल्डर की कमी है रेवरी की वजह से, इसलिए वो काइडो के साथ मिलने गई है। वो लड़की वाइस एडमिरल बोलती है कि आप सही बोल रहे। बोलता है कि बॉस साकाजुकी ने क्या बोला। वो लड़की रिप्लाई करते हुए बोलती है कि वानो वर्ल्ड गवर्नमेंट का एफिलिएटेड कंट्री नहीं है, इसलिए हमें उधर जाके नहीं करना है। वो सुनने के बाद गाप मुस्कुराता है, बोलता है कि सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वकीना बोलती है लेकिन गाप कुन बिग मम और काइडो एक दूसरे के साथ अलायंस बनाएंगे तो बहुत बुरा होने वाला है, इन दोनों की वजह से आप नेवी के हीरो कहलाते हैं। वो सुनने के बाद गाप मुस्कुराता और बोलता तुम इसके बारे में बात कर रहे हो क्या के। मुस्कुराता है तुम बहुत ज्यादा छोटी हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम होगा, क्योंकि पहले उन लोगों का टाइम हुआ करता था। रीना बोलती है कि 40 साल पहले था, लेकिन पास ही होता है। 40 साल पहले उन लोगों ने अपने कैप्टन को खो लिया, लेकिन लोग बिना रुके हुए तेजी से ग्रो कर गए। बोलता है कि अगर वो लोग एक साथ आएंगे तो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़े थ्रेट होने वाले। तो सोचते हम ठीक उसका उल्टा होता है एक्सपेक्टेशन से। वक्त नेवी का एक बहुत बड़ा जाइंट वाइस एडमिरल बोलता है कि रॉक्स के वक्त नैरेटर बोलते हैं कि इसमें कोई भी
भी डाउट नहीं है कि काइडो और बिग मॉम दूसरे के साथ ये दो एम्परर बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड है। ये दोनों फिर से एक साथ आएंगे और रॉक्स पायरेट को फिर से लाएंगे तो पूरी वर्ल्ड के लिए खतरनाक हो सकता है। उसी वक्त हीना बोलती है कि आप क्यों मुस्कुरा बच नहीं पा रही हो, क्या गाब को पूछती है। गाब बोलता है कि मरीन वुड वार को याद करो, 2 साल पहले क्या हुआ था। एक एक करके बहुत अजीब सा चीज हो रहा था, हम लोगों ने उसके बारे में सोचा भी नहीं था वो होने वाला था। बोलती है कि आपका ही पोता है जो उधर आके सबसे तोड़फोड़ मचाया। बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि स्ट्रेट टाइम में इतना बड़ा वर्ल्ड के लिए हो सकता है। गाप मुस्कुराता है, बोलता है कि अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया। बोलता लूफी ने भी पूरे वर्ल्ड को शॉकिंग इंसिडेंट दिया है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है रेली और फॉसन ऑफ द सी जिम्मे के साथ मरीन फोर्ट पर जाता है। ओनर बेल को 16 बार बजा के वर्ल्ड को मैसेज देता है कि वही रूकी होता है जिसका 100 मिलियन बाउंड्री से भी जाता होता है। फोर्ट पर घूमता है, ये न्यूज पूरी वर्ल्ड पर फैल जाता है। पहले के फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि किलर उस न्यूज को देखता है, बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाहता है कि इस एरा को रूल करना चाहता है। न्यूज पढ़ रहा है, किलर बोलता है कि वो ये कहना चाहता है कि व्हाइट बियर का एरा खत्म हो चुका है, अब इस एरा को वो सेव करने वाला है। उस न्यूज को पढ़ के अगर वो मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे भी टेक डाउन करूंगा। लेकिन अभी वो न्यूज को पढ़ता है, चॉपर समझ जाता है। अगले सीन पर देखने को मिलता है सांजी भी समझ जाता है, नामी भी समझ जाता है। लूफी ने किसी तरीका से मैनेज कर लिया सारे दोस्तों को न्यूज भेजने के लिए, और उन लोगों ने मीटिंग जिस तरीका से किया था वो लोग 2 साल बाद ओडी में मिल गए। लूफी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। रेली बोलता है कि हाँ लूफी तुम टॉप में जाना है। हमें देखने को मिलता है लूफी ट्रेनिंग करके जा चुका है न्यू वर्ल्ड पर, और सांजी भी आ चुका है, और वो लोग फिशमैन आइलैंड में जाके फाइट करके सारे जाइंट फिशमैन को पकड़ लेते हैं। उन लोगों ने सिराउसी, किंग नेप्टून, फुकाबुशी सबको प्रोटेक्ट कर। उसी बोलती है कि हमें किसी के खिलाफ में गुस्सा या फिर फैलाना नहीं है। ऑडिजन बोलता है कि तुम्हें मालूम है सिराउसी तुमने बहुत वाली काम की है इसलिए आज ऐसा हुआ। सिराउसी बोलती है ब्रदर सामा, फादर सामा, लेकिन स्ट्रेट आके सारे फिशमैन पायरेट को उधर ही डिफीट कर देते हैं, रियू किंगडम को बचा लेते हैं। फिर पानी के अंदर जाके फिशमैन के साथ भी फाइट करता है, जो ऑडिजन उधर का मेन विलेन उधर उसको भी टेक डाउन करता है। फिर फिशमैन आइलैंड में रह के बिग मॉम को चैलेंज करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे कैंडी को खा लिया है बिग मॉम, बदले में मैं तुम्हें मेरा ट्रेजर दे रहा हूँ। क्या लूफी बताता है कि मैं न्यू वर्ल्ड में जल्दी आके तुम्हारे टेक डाउन करने वाला हूँ और मेरा नाम है मंकी डी लूफी। और बिग मॉम बोलती है वो मंकी डी लूफी आपके पोते हो ना, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। और लूफी बोलता है कि हाँ मैं उधर आऊंगा, तुम्हें डिफीट करके फिशमैन आइलैंड को मेरा टेरिटरी बनाऊंगा, मैं तुम्हारे जैसे औरत के हाथ में ये तो नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। क्या लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में आके बताता है प्रेजेंट में। और उसी वक्त नेवी का वाइस एडमिरल गाब को बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने फिशमैन आइलैंड पर साथ फाइट ले ली यार। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है स्ट्रेट पंग गजड़ में पहुंचते का एक बटालियन ग्रुप सीधा सेट सेल करते हुए पंग गजड़ आइलैंड में, लेकिन पंग गजड़ आइलैंड के बहुत सारे स्ट्रेट के साथ फाइट करते, लेकिन स्ट्रेट ने उसे टेक डाउन कर दिया। लूफी जाके लॉ के साथ मिलता है। लॉ बोलता है कि इस न्यू वर्ल्ड में जीने के लिए सिर्फ 2 ही तरीका है, एम्परर के अंडर में होके रहना या फिर उनके खिलाफ जाना। ऐसा नहीं लगता है कि तुम किसी के अंडर में रहने वाले इंसान हो। और वो सुन के लूफी एक्साइटेड होता है, बोलता कैप्टन होके रहना चाहता हूँ, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता हूँ। और उसी वक्त लॉ बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमें अलायंस बनाना होगा, तुम और मैं एक दूसरे के साथ अलायंस बनाएंगे तो जरूर एम्परर को टेक डाउन कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है वन ऑफ द 4 एम्परर को टेक डाउन करने के लिए। लूफी बोलता है कि तुम 4 एम्परर में से कौन से एम्परर के बारे में बात कर रहे हो। बोलता है कि उस एम्परर का नाम है काइडो द किंग ऑफ द बीस्ट। क्या लॉ बताता है, बोलता है कि मैं सैंक्स को छोड़ के बाकी और के साथ भी फाइट कर सकता हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बोलता है कि मैंने ये प्लान बनाया 4 के 4 एम्परर को टेक डाउन करना। और उसी वक्त लॉ बोलता है कि सारे एम्परर को टेक डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा होगा, तुम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो उन लोगों को। लोग एम्परर ऑफ द सी है जो पूरे वर्ल्ड को भी हिरा सकते हैं, उनके अंडर में बहुत सारे टेरिटोरीज भी आते हैं, उन सारे एम्परर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है काइडो। और वो लोग उससे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बना रहे हैं हमारे एलाई, जब तक हम काइडो को नहीं मारेंगे तब तक रहे, फिर भी हमारे पास कम चांस होगा उन लोगों को टेक डाउन करने के लिए। और लॉ ने अलायंस बना लिया। लूफी बोलता है कि ठीक है आप हमें करना होगा। लॉ और स्मोकर मिलके सारे पंग गजड़ आइलैंड को बचा लेते, अलायंस बना के काइडो को टेक डाउन करने के लिए जाते हैं। उसी बीच में उन लोग किनेमा नाम के सामुराई को मिलते जो लैंड ऑफ वानो का कैप्चर मोमोन उसके को भी बचा लेता है, जो कोजुकी ओडेन का बेटा है लैंड ऑफ वानो से। वो लोग जाके सीजर क्लाउन को भी टेक डाउन करते जो पागल साइंटिस्ट था, और जाके उधर के सारे बच्चों की भी ट्रीटमेंट करता है। लूफी जाके तेजी से उनके साथ फाइट करता है, सीजर पूरी तरीका से टेक डाउन कर देता है अपना अटैक यूज करते हुए गिजली मगलुंग नाम के अटैक। फ्लैशबैक पर यह भी देखने को मिलता है कि स्ट्रेड्रिसरूसा पे एंट्री मार फॉगलर लॉ के साथ, और लॉ ने फ्लामिंगो को ये कंडीशन रखा होता है कि डोफ्लामिंगो वारलॉर्ड के पोजीशन से रिजाइन करने के लिए। डोफ्लामिंगो ने अपना पावर यूज करते हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट
हैंडल करते हुए गलत खबर को करता है। उसी वक्त डोफ्लामिंगो के बीच में क्लैश भी हो जाता है सुप्रीम किंग से। लॉर्ड डिफीट हो चुका है डोफ्लामिंगो के साथ और लूफी के बीच में फाइट पड़ता है। उसी वक्त डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम अपना बेस्ट करो ब्रैड। देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो और लूफी के बीच में बहुत बड़ा फाइट पड़ता है। लूफी अपना गियर को यूज करते हुए गन नाम का अटैक कर देता है। डोफ्लामिंगो 16 होली बुलेट नाम का अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। अंत में आके डोफ्लामिंगो टेक डाउन हो जाता है। फुजितो नेवी का एडमिरल होता है, अपने सारे नेवी सोल्डर को झुकाने लगता है, पूरे वर्ल्ड पर ब्रॉडकास्ट करता है, वारलॉर्ड ला लेता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जो कि भी जाके सारे साथ बात करता है। उसी दौरान पर स्ट्रैट के ग्रैंड फ्लीट भी बने होते हैं। चार लोग जाके ओरोलंबस के शिप में अलायंस बनाते। वो लोग किसी तरीका से भाग जाते, डिस्ट्रोसा से फुजितोरा से बचते। स्ट्रैट के टोटल आर्मी 5600 बन चुका है। बाद लूफी की एक क्रूमेट सीधा जू आइलैंड पर जाते और उधर के मिंग्स को भी बचा लेते और उधर अलायंस बनाते काइडो को टेक डाउन करने के लिए। उस अलायंस का नाम होता है निंजा सामुराई मिंग्स पायरेट अलायंस। मोन उसके भी आके रोता है, लूफी की मदद के लिए मांगता है, बोलता है शुक्रिया। लूफी बोलता है कि ठीक है गाइस, अब हम लोगों का एक देश से एम्परर को टेक डाउन करके उस काइडो को हमारे निंजा पायरेट मिंग्स सामुराई अलायंस पूरे वर्ल्ड तक लेगी और हम लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है क्या के अलायंस बनाते हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है मॉम एम्परर ऑफ द सी और सांजी उसके पॉलिटिकल मैरिज पे फंस जाता है। गाकुरु टेम्पररी 2 हिस्से में स्प्लिट हो गया था। लूफी ने जाके सांजी का आइलैंड से वापस लाता है। वो लोग जाके सीधा एम्परर बिग मम के साथ फाइट भी करते। चॉपर और जीनी के बीच में फाइट होता है। उसी वक्त कैरेट भी जाके क्लैश करते हैं। वो लोग तरीका से बिग मम को हॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए भागते हैं। काटाकुरी भी उधर के साथ फाइट करता है अपना मोची मोची फ्रूट पार यूज करते हुए। जो बिग मम सन होता है वो बिग मम पायर का टॉप सर होता है। लूफी और उसके बीच में भी फाइट होता है, टेक डाउन कर देता है। उसी बीच में जेरमा आके स्ट्रैट को भी बचा लेते हैं। बिग मम के साथ टेक डाउन करते। सन पायरेट, फाइटिंग पायरेट सब आके स्ट्रैट को बचा लेते हैं। लूफी कैसे बिग मम के टेरिटोरी से बाहर की तरफ जाता है। सेंक्स भी हुआ उस सारे काम को देख के आर्टिकल में पढ़ता है, बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जल्दी मिलने वाला होता है प्रेजेंट में। और वो वाइस एडमिरल बोलता है कि ये सारे इंसिडेंट के बाद तो स्ट्रैट आपके पोते का बाउंड्री तो 1.5 मिलियन वेरी हो चुका है। बिग मम के साथ कांड मचाए ना, उसकी वजह से वो एरगाप मुस्कुराता है, बोलता है कि अभी भी वो भाग रहा है को छोड़कर। सीन शिफ्ट होता है होली लैंड मरीजा पर। ये कैसल के अंदर हमें देखने को मिलता है गोरेश और गोरेश एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीज हो रहा है। एक वो लोग रूम ऑफ अथॉरिटी में डिस्कशन कर रहा है। हाईएस्ट अथॉरिटी है वर्ल्ड गवर्नमेंट का, वो 5 एल्डर है। वर्कुरी नाम का गोरे से बोलता है कि तुम इधर क्यों आए और किस काम से आए। गांधी जैसे दिखने वाले गोरे से बोलते हैं कि तुम्हारा स्टेटस तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें तो पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए। अरे मुछड़ वाला गोरे से बोलता है कि तुम इधर आ गए इसलिए हम लोगों ने तुम्हें टाइम दिया। वो इंसान बोलता है कि मैं अप्रिशिएट करता आप लोगों के। नाम का गोरे से अपने रॉयल गार्ड को बोलता है कि तुम लोग बाहर की तरफ जाओ, हम लोग मीटिंग करने वाले। इंसान जो आया है गोरे से के साथ मीटिंग करने के लिए वो होता है रेड एयर से। बोलता है कि मैं आपको एक कुछ सर्टेन पायरेट के बारे में बताना चाहता हूँ। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।